आज रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ग्रुप्स में तो सब क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ग्रुप्स में सब क्लियर हो गया? ग्रुप थ्योरी कोई ऐसा पार्ट है जो ना समझ में आया हो? और रिंग्स, रिंग्स ग्रुप थ्योरी में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पर रिंग्स में अब दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। डेफिनेशन है इसकी, इफ आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट, R is a non-empty set with two binary operations, addition and multiplication. Addition and multiplication, then it is called a ring. Then R plus multiplication का sign is called a ring if R is an abelian group with respect to addition. It is abelian group. Second, R dot is a semi group. And third, multiplication is distributive. Multiplication is distributive with respect to addition. Multiplication is distributive with respect to addition. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव and B plus CA is equal to BA plus CA. It is right distributive. तो इसमें एडिशन में अबेलियन ग्रुप है, मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज हो गई: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 5 इसमें है, 2 इसमें और 1 है, तो टोटल 8 इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें जैसे हम ग्रुप्स में कहते हैं, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे इट इज 0 एलिमेंट, इसको 0 एलिमेंट कहते हैं। 1 को भी आइडेंटिटी नहीं कहते, इट इज यूनिट एलिमेंट। 1 इज यूनिट एलिमेंट। तो रिंग्स के लिए सारी प्रॉपर्टी, अब इसे है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, if in a ring R, if in a ring R, if in a ring R, in a ring R, there exists an element denoted by 1
there exists an element 1 such that 1 into A is equal to A into 1 is equal to A for each A belongs to R. जो आप इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली जो ग्रुप में होती है वो अगर इसमें सेटिस्फाई हो रिंग में तो इसको हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी. देन R इज रिंग विद यूनिट एलिमेंट और यूनिटी. कम्यूटेटिव रिंग. कम्यूटेटिव रिंग मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, multiplication is commutative. If multiplication is commutative, that is A into B is equal to B into A for each A and B belongs to R, तब वो इस रिंग R को हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं. अगर 1 होगा तो रिंग में 1 भी होगा तो यूनिट रिंग विद यूनिटी. अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है तो इट इज कम्यूटेटिव रिंग. Some elementary properties of a ring. Elementary properties. If R is a ring, then for all A and B belongs to R, first A into 0 is equal to 0 into A is equal to 0. Second, A into minus B is equal to minus AB is equal to minus AB. Third, minus A minus B is equal to AB. Fourth, A into B minus C is equal to AB minus AC. ये प्रूव करनी है प्रॉपर्टीज. ए को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये आप मैथमेटिकली देखें तो ये आप कह रहे हैं ये तो ट्रू होता है, इसको क्यों प्रूव कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं, इट इज 0 एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट हमेशा इसमें नहीं हो, इसमें होता है तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है. इट इज 0 एलिमेंट. इन सबको हम प्रूव करेंगे. प्रूफ ऑफ फर्स्ट, A इंटू 0. अब 0 को 0 प्लस 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 प्लस 0 0 होगा. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इट इज A इंटू 0 प्लस A इंटू 0, क्योंकि रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी. अब इस साइड हम A इंटू 0 कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी से उसके एडिटिव ग्रुप के लिए है. देन बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, by right cancellation law A into 0 is equal to 0. ये वाला पार्ट A into 0 0 प्रूव हो गया. इसी तरह से 0 into A के लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं. 0 into A के लिए क्या करेंगे, 0 into A के लिए 0 into A के लिए इसी तरह से 0 into A, that is 0 plus 0 into A. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 0 into A plus 0 into A. इस साइड भी 0 plus 0 into A. So this means फिर by right cancellation law 0 is equal to 0 into A. right cancellation law से ये टर्म कैंसिल हो गया. तो 0 into A is equal to 0. A into 0 yes,
कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही मिलेगा। आप लोग क्लास कल क्लास ऑफलाइन कराएगी, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं? ऑफलाइन मैम। मैम अभी हॉस्टल नहीं खुले हैं मैम। हॉस्टल नहीं मिले अभी? यस कब मैम। तक मिलेंगे हॉस्टल आप लोग को? मैम नेक्स्ट तक मैम बताया, मंडे तक मैम देखिए। मंडे तक? तो इस वीक ऑनलाइन ही रखें? यस मैम। चलिए ठीक है। चलिए प्रूफ ऑफ सेकंड में प्रूव करना a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो a माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी का एडिटिव इनवर्स है, तो ये हम एडिटिव ग्रुप क्योंकि है ही इसमें आर, तो इट इज a इंटू 0। और लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई a माइनस बी प्लस ए बी, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से a इंटू 0 0 हो गया। इन दो टर्म का एडिशन 0 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हो गए क्योंकि एडिशन में ग्रुप है। तो दिस मीन्स a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसी तरह से इसी का दूसरा पार्ट जो है माइनस ए इंटू बी, तो उसके लिए क्या करेंगे इसी तरह से माइनस ए प्लस ए इंटू बी, माइनस ए प्लस ए दैट इज 0 इंटू बी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी, और ये हो गया 0 फ्रॉम 1। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 एलिमेंट, एडिशन 0 एलिमेंट आ रहा है, एक दूसरे के इनवर्सेस हो गए, तो माइनस ए इंटू बी इज माइनस ए बी, क्योंकि बी का इनवर्स माइनस बी होता है, बी का इनवर्स माइनस बी होता है, तभी ये सम 0 है। इन दोनों का सम 0 है, दिस मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। तो ये दोनों प्रूव हो गए। प्रूफ ऑफ थर्ड, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, इसमें सेकेंड वाले जो हमने प्रूव किया इसको यूज करेंगे। सेकेंड में क्या प्रूव किया है, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी। ये हमने सेकेंड में प्रूव किया है कि एक एलिमेंट नेगेटिव साइन से दूसरा एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा माइनस साइन फर्स्ट एलिमेंट जिसका नेगेटिव साइन था, और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। अब इसमें एक एलिमेंट हमने माइनस बी ले लिया है, और ये माइनस साइन ये वाला है, ये इस पार्ट में बी की जगह बस माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ ए माइनस बी। इनमें हमने बी को माइनस बी से रिप्लेस किया इस इतने पार्ट में, तो ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट के लिए ये यूज कर लें, इट इज माइनस ऑफ माइनस ए बी विच इज इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि सिंस आर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है फॉर्म कर रहा है, बेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। यहाँ पे भी ए बी का इनवर्स एडिटिव इनवर्स, फिर उसका इनवर्स एडिटिव, तो वो ए बी के इक्वल आ गया। फोर्थ में प्रूव करना है ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी, इसको हम लिखते हैं ए बी प्लस माइनस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी, ए बी सेकेंड प्रॉपर्टी से ए इंटू माइनस सी इज माइनस ए सी। ए बी माइनस सी इज ए बी माइनस ए सी।
इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि B माइनस सी ए, इसको भी इसी तरह से B प्लस माइनस सी ए, विच इज B डिस्ट्रीब्यूटिव से B A प्लस माइनस सी ए, तो B A माइनस सी ए। इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हुआ, इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ये प्रॉपर्टीज भी सब प्रूव करने को पूछी जाती है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है जिनको आगे हम यूज करेंगे, ये सब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है। मैम हाँ मैम जब एडिशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा रहे हैं तो हाँ, डिफरेंस में प्रूफ क्यों कर रहे हैं? कि एडिशन के रिस्पेक्ट में है, उसमें सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन वाली है सिर्फ, और सब्ट्रैक्शन माइनस साइन के लिए ये तो एडिटिव इनवर्स हो गया, इसके लिए हमको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हमने लिखाई वो क्या लिखी है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नॉट सब्ट्रैक्शन। यस मैम। तो ये सब प्रॉपर्टीज के ये सब प्रूफ्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगर इसकी रिंग आर में एक सिंगल एलिमेंट जीरो एलिमेंट है तो इसको हम कहते हैं जीरो रिंग और नल रिंग। सिर्फ जीरो एलिमेंट है विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो ही है, जीरो इंटू जीरो भी जीरो है, इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन। आर में ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जीरो एलिमेंट हो तो इसको हम जीरो रिंग या नल रिंग कहते हैं। अब एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो आपको ग्रुप्स में बताया था हमने, उसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, द सेट आर, इसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 is commutative ring with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6, with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन टेबल बनाए। एडिशन वाला तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन टेबल, पहले कंपोजिशन टेबल हमने एडिशन में बनाया। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो क्या बनेगी, 0 को 0 में ऐड किया, रिमाइंडर क्या आया व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 0 प्लस 0 0 ही है, 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा। और 0 को में 1 में ऐड किया, 0 को 1 में ऐड किया, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। फिर 0 को 2 में 2 में ऐड करें और 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हो गया 2। 3 में ऐड करेंगे 3, 4 में ऐड करेंगे 4, 5 में ऐड करेंगे 5। तो फर्स्ट रो ये हो गई। सेकेंड रो में पहला एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पर 1 1, फिर 2 2 3 3 4 हम्म 5 हम्म 1 1 फिर पढ़ना जाएगा। 5 Yes. को 1 में ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 5 कितना हुआ, यस
जीरो जीरो मैम, सॉरी जीरो। जीरो, 6 हुआ, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। अब इसके बाद थर्ड रो क्या होगी? 2, 2, 3, 3, 4, 5, 0, 0, 1। 1। ठीक, फिर 3 के साथ जो रो होगी 3, 3 4, 5, 0, 1, 2। ठीक, 4 के साथ 4, 5, 0, 1, 2, 2, 3। 3। ठीक, फिर 5 वाली 5, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कैसे चेक करते हैं। अब हमको एडिशन के रिस्पेक्ट में ये इसको अबेलियन ग्रुप चेक करना है, क्योंकि रिंग प्रूफ चेक करने के लिए पहले ये अबेलियन होना चाहिए। पहले इसको अबेलियन करेंगे। अबेलियन के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि इसके जो भी एलिमेंट्स है वो हर रो या हर कॉलम में होने चाहिए। रो वाइज देखिए, कॉलम वाइज आइए, देखिए सब कॉलम में या सारे रो में वही सारे एलिमेंट्स हैं, सब है। यस मैम। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर एसोसिएटिव के लिए ये नंबर्स हैं, नंबर से तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ही। नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव हो जाएगी। अब आइडेंटिटी, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। अब इस जीरो में जीरो ऐड करने जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ से हो रही है। अब जीरो में 1 को ऐड करने 1 मिल रहा है, तब भी देखिए आइडेंटिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 + 2 2 मिल रहा है, 0 + 3 3 मिल रहा है, 0 + 4 4 मिल रहा है, 0 + 5 5 मिल रहा है। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि सेट में है हमारे पास। इसका मतलब जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू आर। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जो कि उसमें है ऑलरेडी। इसके बाद इनवर्सेस, इनवर्सेस जीरो का इनवर्स 0, 0, 1 और 1 का इनवर्स 5, 5, क्योंकि 1 को 5 ऐड करने पे 0 मिल रहा है। 2 का इनवर्स 4, 4, 2 + 4 0 आ रहा है। 3 का इनवर्स 3, 3, फिर 4 का 2 और 5 का 1। उसी तरह 1 का 5 है तो 5 का 1 होगा। ये सारे ही इनवर्सेज इसमें हैं। 1 का 5 है तो इसमें है, 3 का 3 है वो भी इसमें है, 2 का 4 है, 4 का 2 है वो भी इसमें, 0 का 0। तो सारे इनवर्सेज इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि 0 का इनवर्स 0 है, 1 का इनवर्स 5 है, 5 का 1 है, 2 का 4 है, 4 का 2 है और 3 का 3 है। सारे ही इनवर्सेज इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप तो बन गया। अब अबेलियन ग्रुप के लिए, अबेलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं कि जो इसकी फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम हो, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम हो। इस तरह से बताया था हमने आपको कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम का आइडेंटिकल हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम का आइडेंटिकल हो। अगर ये एक कंडीशन है दिस मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट रो 0 1 2 3 4 5, कॉलम 0 1 2 3 4 5, सेकंड रो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, सारे इसी तरह से आइडेंटिकल है। दिस मींस इट इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो गया, क्लोजर भी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिव होता ही है। दिस मींस आर प्लस इट इज अबेलियन ग्रुप।
ये अबेलियन ग्रुप हो गया। तो रिंग की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको हमको मल्टीप्लिकेशन में सेम ही ग्रुप प्रूव करना है। मल्टीप्लिकेशन में सेम ही ग्रुप, क्लोजर प्रॉपर्टी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। देखिए क्लोजर होगी, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन से करें, मल्टीप्लिकेशन में भी देख लिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। टेबल बना के चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को तो आप देखिए एलिमेंट्स वही आ रहे हैं। यस मैम। एलिमेंट सारे 0 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं टेबल में, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब ये नंबर्स हैं तो एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी। किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव होगी कि कोई भी दो एलिमेंट हमने लिया, उनको हमने ऐड किया एडिशन के रिस्पेक्ट में, अब उसको किसी तीसरे एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो इट इज सेम एज ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 प्लस बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ऑफ सी। कोई भी के नंबर्स देख लीजिए, जैसे हमने 3 4 और 5 अगर ले रहे हैं तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 4 एडिशन मॉडुलो 6 5, ये किसके इक्वल होगा? 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 4 प्लस 5 9, 9 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर का आया 3, 4 प्लस 5 9, 9 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ गया। और तो 3 इंटू 3 9, 9 को फिर 6 से डिवाइड किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, तो इट इज 3। और अगर इसमें देखिए अब इसमें क्या होगा? 0। अब सेकंड वाले में क्या होगा? 3 को 0 में ऐड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा 3। तो ये इसके इक्वल है। मींस नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी, बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो या एडिशन मॉडुलो हो, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर द सेट आर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 फॉर्म्स अ रिंग। रिंग हो गया। डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर आर कोई रिंग है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट और जीरो एलिमेंट। और जीरो एलिमेंट दैट इज किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट या राइट में तो ये हमेशा जीरो ही देगा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। ये जीरो लेगा। इफ a into b is equal to 0 for a and b belongs to R, when neither a is equal to 0 nor b is equal to 0.
ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 0 है, लेकिन ना ए 0 है ना बी 0 है, तो इसको हम कहते हैं सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ए और बी इस तरह के अगर हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 0 है लेकिन दोनों एलिमेंट्स अलग अलग 0 नहीं है, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं जीरो डिवाइजर्स। कि दो एलिमेंट अलग अलग 0 नहीं है लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को कहते हैं जीरो डिवाइजर्स। मैम दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे? नहीं, इनवर्स नहीं होंगे, दोनों 0 नहीं है। अगर इनवर्स होंगे तो कैसे, एक एलिमेंट अगर इसमें दो भी दोनों 0 नहीं है बस, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, अगर एक कोई ए नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, then R is a ring with zero divisor. Then R is a ring with zero divisor if there exists a non-zero element B in R such that A into B is equal to 0 or B into A is equal to 0. R कोई ring है, then for each A belongs to R, there exists a non-zero element B in R such that AB is equal to 0 or BA is equal to 0, then this R is said to be ring with zero divisor. This ring with zero divisor. लेकिन दोनों में अगर एक भी एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा उसको हम कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट zero divisors. A ring R is without zero divisor if product of two element is 0, product of two non-zero elements, product of two non-zero elements of R is 0. अगर ये दोनों एलिमेंट इनका प्रोडक्ट 0 है, देन आइदर A is equal to 0 और B is equal to 0. The product of two elements of R is 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0. Then ring is without zero divisor. Ring is without zero divisor. विद जीरो डिवाइजर में क्या है, दोनों ही एलिमेंट नॉन जीरो है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 है। जैसे एग्जाम्पल, एक 2x2 की मैट्रिक्स ले ली, एक जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स 0 0 0, और एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1, बी 1 0 0 0, बी मैट्रिक्स हमने ले ली 0 0 1 0। अब ना ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है और ये भी नल मैट्रिक्स नहीं। अब ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ए इंटू बी 0 आ रहा है, जबकि ए ना ए 0 है ना बी 0 है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। The product of two non-zero elements of a ring R is equal to 0. Then this R is, तब इस तरह की रिंग इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, वो रिंग क्या होगी? रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। विद जीरो डिवाइजर्स में दो एलिमेंट्स नॉन जीरो है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 होगा। विदाउट जीरो डिवाइजर में अगर प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक एलिमेंट 0 होगा, या तो ए 0 है या तो बी 0 होगा। तो यहाँ पे हो गया विद, यहाँ पे क्या होगा? विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। इस केस में विद जीरो डिवाइजर। विद जीरो डिवाइजर। अब एक एग्जाम्पल ये भी, अगर हमारे पास रिंग है जिसके एलिमेंट्स है 0 1
2 3 4 5 addition modulo 6 and multiplication modulo 6. This is a ring with zero divisors. It is a ring with zero divisors. किस तरह से रिंग विद जीरो डिवाइजर है? क्योंकि दो एलिमेंट वजह से हम ले लिया 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? ये जीरो, जबकि ना ये भी एलिमेंट नॉन जीरो, ये भी एलिमेंट जीरो, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है. इसी तरह से 3 और 4 का प्रोडक्ट, 3 और 4 का प्रोडक्ट ये भी जीरो, दोनों एलिमेंट नॉन जीरो लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है. तो इट इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो. कैंसिलेशन लॉ तो आपको पता है. कैंसिलेशन लॉ क्या होता है पता है? कैंसिलेशन लॉ कॉसेट्स वाला मैम, जो कॉसेट्स ए में बी था. इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाई ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो लेफ्ट कैंसिलेशन बी इज इक्वल टू सी. यहाँ पे ए नॉन जीरो है, ए इज नॉन जीरो एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज इक्वल टू सी. इसी तरह से इसको हम बी ए इज इक्वल टू, अगर सी ए है, ए अगर नॉन जीरो है तो ये भी बी इज इक्वल टू सी होगा. ये तो कैंसिलेशन लॉ है जो ग्रुप में भी पढ़ा था. अब इसी बेस थ्योरम है. अ रिंग आर is without zero divisor if and only if the cancellation law hold in R. Cancellation law hold in R means ring is without zero divisor अगर है तब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा. प्रूफ. सपोज दैट R has no zero divisor. R में जीरो डिवाइजर नहीं है. Let A, B and C be three elements of R. A, B and C be three elements of R. Such that किस तरह के एलिमेंट है? A नॉन जीरो है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इसको हम दोनों साइड ए सी के एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए सी विच इज जीरो एलिमेंट. अब वहां पे हमने जब प्रॉपर्टीज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताई थी तो ए बी माइनस ए सी इसको हम लिख सकते हैं. इट इज ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. ये जीरो के इक्वल है. ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. रिंग में क्या है कि हमने कह रहे हैं जीरो डिवाइजर नहीं है सिंस ए इज नॉन जीरो एंड ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है. एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी माइनस सी है. ए तो नॉन जीरो हो गया, लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर है तो दो का प्रोडक्ट अगर जीरो है दोनों में से एक जीरो होगा. जब ए जीरो नहीं है इसका मतलब बी माइनस सी जीरो हो जाएगा. बी माइनस सी जीरो हो जाएगा. बी माइनस सी जीरो होगा तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी. बी सी के इक्वल आ गया. ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी. तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स.
क्योंकि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी माइनस सी है, इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तब या तो ए जीरो होगा या बी माइनस सी जीरो होगा। ए तो जीरो है नहीं, इसका मतलब बी माइनस सी जीरो होगा, बी माइनस सी जीरो होगा तो बी इज इक्वल टू सी होगा। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी मीन्स कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। इसी तरह से राइट कैंसिलेशन के लिए कर सकते हैं। राइट कैंसिलेशन के लिए ए को नॉन जीरो लिया, बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू सी ए माइनस सी ए, सी ए माइनस सी ए जीरो हो गया, इट इज बी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ दो एलिमेंट हो गया बी माइनस सी और ए, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है और ए नॉन जीरो है, दिस मीन्स बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू सी। ए बी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल मीन्स बी माइनस सी, बी इज इक्वल टू सी। तो राइट कैंसिलेशन भी इसमें आ गया, क्योंकि देखिए ये हमारे पास है तो राइट कैंसिलेशन अगर ए एलिमेंट राइट से कैंसिल होगा तो बी इज इक्वल टू सी मिल गया। तो अगर जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हमने सपोज किया, सपोज दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड, और हमने ले लिया कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, लेट ए बी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, ना ए जीरो है ना बी जीरो है। ठीक, ए बी जीरो है, ए बी जीरो है तो इस इको में ए बी और जीरो को ए इंटू जीरो लिख सकते हैं। इस जीरो को हमने ए इंटू जीरो लिख दिया, ये भी ए बी ऐसे रख दिया। अब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने के लिए अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो दिस मीन्स बी इज इक्वल टू जीरो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हमने दोनों एलिमेंट को नॉन जीरो लिया था, इसका मतलब दो में से एक एलिमेंट जीरो होगा दूसरा नॉन जीरो होगा। एक एलिमेंट भी जीरो हो गया तो इट मीन्स रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। क्लियर हो गया? तो कल फिर आपकी अभी जब हॉस्टल आपका मिल जाए तब आपकी ऑफलाइन स्टार्ट करें। कल हम फिर 11:10 पे ही क्लास लेंगे आपकी मॉर्निंग में। और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई कि नहीं, और सब्जेक्ट की ऑफलाइन स्टार्ट हुई कि नहीं अभी आप लोग की? स्टार्ट हो गई। टाइमिंग क्या है उनकी? सीएस की 12 बजे से है और फिजिकल एजुकेशन की 3:45 से है। अच्छा, तो वो तो आपका वो पेपर फिजिकल सब फिजिकल एजुकेशन में है कि और दूसरे पेपर्स में भी है? कुछ लोग बीएड में सब तो दूसरे में भी हैं कुछ बच्चे। हाँ, वो तो 3:45 पे सभी की क्लासेस। चलिए, जब आप लोग का फिर और लोग का हॉस्टल मिल जाता है तब हम स्टार्ट करते हैं 11:10 पे। तो आप लोग प्रॉब्लम तो नहीं सुबह पढ़ने में फिर, या और मॉर्निंग और जल्दी कर दे सुबह 11:10 पे ऑनलाइन? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 11:10 पे फिर हमें भी आप लोग को बाकी लोग को हॉस्टल मिल जाए तो वो लोग का लॉस होगा। तब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, फिर हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। 3 दिन ऑनलाइन पढ़ लीजिए और 11:10 पे लेंगे कल हम। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हम जैसे जो थ्योरम्स होती हैं जिनमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है तो उसमें कन्वर्स प्रूफ करना जरूरी होता है? हाँ, कन्वर्स प्रूफ करना जरूरी होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि एक आपने सपोज किया, जैसे इसी वाले में था विदाउट जीरो डिवाइजर और कैंसिलेशन लॉ। एक बार आपने इसको सपोज किया, इसको प्रूव किया, फिर इसको सपोज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, दोनों चीज जोड़ना होता है। ओके मैम। और मैम जिसमें जैसे कंडीशन नहीं दी है तो मैम उसमें मैम कन्वर्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी फिर? हाँ, इफ एंड ओनली इफ अगर नहीं लिखा है तब नहीं करना है आपको कन्वर्ट।
इफ एंड ओनली इफ लिखा है तब कन्वर्ट करना होता है। इफ एंड ओनली इफ दोनों तरह से ये लिखा है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ है, आई डबल एफ, ये भी इफ एंड ओनली इफ लिखा जाता है। ओके पूरा मैम। एक्सपेंड, हाँ एक्सपेंड करके लिखिए, आई डबल एफ लिखा है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ है। ओके चलो मैम, ठीक है, फिर थैंक यू। 11:10 पे कल क्लास होती है आपकी ऑनलाइन, ठीक है? थैंक यू मैम। ठीक, ओके, अटेंडेंस ले लीजिए आकाश। यस मैम, ले लिया।